जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे स्कूल में एक फंक्शन हुआ। उस फंक्शन पे हम सब बच्चों ने कुछ ना कुछ पैसे देने थे स्कूल में। मैंने अपनी वालदा से जाके कहा कि उस फंक्शन के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरी वालदा ने कहा कि घर के पैसे खत्म होने वाले हैं, महीने का एंड है। मैं स्कूल गया, अगले दिन फंक्शन था, मेरी टीचर ने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है। जिसपे उन्होंने कहा कि क्या मतलब है पैसे नहीं है। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया अपने आप को, मैंने कहा बस नहीं। उस वक्त मेरे दिमाग में ये तस्वुर भी नहीं था कि पैसे ना होने को गुर्बत कहते हैं। इसकी एक वजह तो मेरे घर वालों की दी हुई कदरें थी, हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था। मेरी दादी कहा करती थी, ना क्या अंडरवेयर चेंज किया ही कोई ना। नहीं, ये नहीं, मेरी दादी कुछ और कहा करती थी। पुत्र, गरीब वो होता है जिसके पास ईमान ना हो। और फिर माहौल थोड़ा यो हो गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में गया और मेरे आगे पीछे बहुत ज्यादा अमीर लोग और उनके आगे पीछे बहुत ज्यादा शशकेदार चीजें। ओ भाई, कहानी तो मुकम्मल कर ले, अभी इसका टाइम आएगा। अच्छा जी, फिर ऐसे हुआ कि मैंने अपना ए लेवल शुरू किया और ए लेवल्स में पहली दफा मैंने अपने हालात को समझने के लिए गुर्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे एडा गरीब सी तो ए लेवल किस तरह की था, तो उसका जवाब ये है कि मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और इसी तरह बतदरीज मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही। पढ़ाई खत्म करने पे मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिली। एक नौकरी छोड़ता तो उससे भी बेहतर नौकरी मिल जाती। इन हालात में एक सवाल मेरे दिमाग पे छाया रहा और वो सवाल ये था कि मैं कितने पैसे कमाऊं, यानी एक इंसान के लिए कितना पैसा काफी होता है। अगर आप अच्छा यानी भाईजान यहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं, अच्छा खुशहाल, तो 1 लाख भी जो है ना वो कम है, खाली 2% बंदों की सीधी बात है। पहले 5000 का शौक था, 5000 अर्न किए, 10,000 टारगेट बनाया फ्रीलांसिंग से, फिर 50, फिर 100, फिर मैंने कहा यार ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हवा किया है, आपका चलता रहता है। आपको जितने पैसे मिल जाए उतने पैसे आपके लिए कम है। सर जितने में गुजारा करें हो सकता है। बोले 50,000 तो लाजमी है कि महीने का होना चाहिए, कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल की फीसें हो गई, घर के खर्चे हो गए, बिजली गैस के बिल हो गए। 15,000 में भी गुजारा हो सकता है, हाँ, अगर फजूल खर्ची ना करें और अगर रोज़ बाहर ना खाएं। सर कोई 20-25-30 हज़ार, 7-8 हज़ार बहुत है। 7-8 हज़ार बहुत है पर मंथ। हाँ जी, पर मंथ। At least 10 lakhs a month. At least 10 lakhs a month. At least 10 lakhs a month. 100 rupees. 100 rupees, good. It should be like 25,000. 2 लाख काफी। 1 lakh. 12,000 लगे, 12। 11 million. भाई अनलिमिटेड चाहिए। 3 से 4 हज़ार। 3 से ओ मेरा मिस्कीन भाई, इधर आना यार, तू तो इधर। 50,000। I would say a figure between 150,000 to 200,000 can give me a comfortable lifestyle. I don't know, 8 to 9 lakhs. 5-10 हज़ार रुपया महीने में काफी होता है। जितना भी आपके पास पैसा है वो काफी नहीं है। जितना इंसान के जेब में पैसा होता है ना, उसके खर्चे उतने बढ़ते हैं, नखरे भी बढ़ याद हो जाता है। 100 रुपए नहीं सर, जिंदा इतना कमा ले के अपने होने वाले ससुर को मना ले के सीन यस कर। ऑलराइट। तो दूसरा सवाल जिसके बारे में मैं सोचता रहा वो ये था कि क्या पैसे से खुशी मिलती है। और इसी मौजू पे हार्वर्ड के एक प्रोफेसर माइकल नॉर्टन की रिसर्च है जिसमें उन्होंने 2000 से ज्यादा मिलियनियर्स के साथ काम किया। अब उनका कहना यह है कि जब उन्होंने उन मिलियनियर से बात की, उनसे पूछा कि आप कितने खुश हैं और क्या होगा तो आप मुकम्मल तौर पे खुश होंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी वेल्थ 2 से 3 गुना ज्यादा नहीं बढ़ जाती हम मुकम्मल तौर पे खुश नहीं हो सकते। अच्छा, इज मनी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? पैसे से खुशी मिलती है? नहीं, जरूरी नहीं है। पैसे का
खुश रहने के साथ कोरिलेशन है? है? जुड़ी हुई है? नहीं है? खास नहीं है। आप इसलिए 3-4 हज़ार रुपये इक्तफा कर रहे हैं? बस जरूरत पूरी हो जाए और क्या चाहिए। ठीक बाकी है। तो दोस्तों यारों में खुश रहता है। पैसे में खुशी रखी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसे से खुशी मिलती है? इंसान से क्यों नहीं मिलती सर जी, वो तो जिंदगी इंसान को बनाती है। बिल्कुल पैसे से खुशी मिलती है, जो राहत है ना, खुशी है, खुशहाली है ना। और जी राहत मिलती है पैसे से? राहत मिलती है, राहत मिलती है। नहीं, समटाइम्स यस बट मोस्ट ऑफ द टाइम नो। बोले अगर आपने शादी करनी हो तो वो बड़ी खुशी है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं होंगे तो शादी डिले हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ अगर आप अपनी बीवी से, माँ से, बाप से, भाई से अगर प्यार से बोलेंगे तो उनके लिए तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो उसके लिए आपको पैसे की, उस खुशी के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसे से खुशी भी मिलती है, तरीके से मिलती है। किसी पैसे ना हो तो लाजमी है कोई अपने भी आपको अपना नहीं समझते। मुझे ये बताएं, पैसा खुशी से जुड़ा है? खुशी मिलती है पैसे से? जी। कैसे? अच्छा खाना हो, बच्चे के लिए कपड़े हो, बच्चे पढ़े। Do you think money gives happiness? No. No? Yes? Elaborate? Burberry. Yeah, Burberry. It actually depends. It actually depends on the person? On the situation. On the situation? What about you? Money leads to happiness. Money leads to happiness but doesn't directly give happiness. खुश है अपना जिंदगी से मिलता है। जिंदगी से मिलता है? कैसी जिंदगी होनी चाहिए? बस नमाज से दिल खुश होता है। Does money bring happiness? I don't think so. I think it's a necessity. बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। आप एक नई चीज़ खरीद के थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो नहीं मिलेगी। Everyone has their own version of happiness, so I can't really comment for others. But for me, money isn't linked to happiness. पैसे से खुशी मिलती है? नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं मिलती। It's an inner feeling. Happiness is an inner feeling. If that was the case, then all these rich people in the world would have been the happiest, but they're not. पैसे में तो देखी जाए खुशी तो नहीं है सर जी। खुशी तो ईमान में, नमाज में, इबादत में, अल्लाह को रसूल को याद करने में सही खुशी अगर देखी जाए तो। हाँ। कम पैसा भी हो कि ऐसे लोग भी जिनके पास पैसा नहीं भी है, कम पैसा भी कमाते हैं, 200-300 दिहाड़ी भी कमा के वो खुश रहते हैं। वो कई ऐसे लाखों कमा के भी खुश नहीं रहते। इंसान जिंदगी में अपने सक्सेस को मेजर करना चाहता है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आप एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर और एज अ स्पाउस कितने सक्सेसफुल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान पैसे को अपने सक्सेस के लिए मेजर करता है। लेकिन इस सोच का, इस जाविये का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने से ऊपर वाले लोगों को देख रहे होते हैं और उन्हीं के अगेंस्ट अपनी खुशी को जज कर रहे होते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि गुर्बत से निकलने पे इंसान को यकीनन एक पॉजिटिव अप्रोच मिलती है लाइफ की तरफ, मगर पैसे का खुशी से क्या ताल्लुक है? तो माइकल नॉर्टन और उनकी टीम ने जो रिसर्च की उसके मुताबिक पैसे खर्चने से खुशी मिल सकती है अगर आप वो दूसरों पे खर्चें। और किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है? बस अच्छा घर होवे, अच्छा मोटर होवे। सर जी क्या करें सर जी। मुझे खुशी मिलती है अपने माँ से मिलके सबसे बढ़ के, क्योंकि जब मैं माँ के सामने नहीं जाता ना तो मुझे पैसा, गाड़ी, बंगला वो चीज़ मुझे सुकून नहीं देती। और फिर अपनी बीवी और बच्चे से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है और फैमिली से। I think experiences bring more happiness. What makes me happy other than money? Spending time with my family, my loved ones. Those are the sort of things that make me happy. Your family, your relationships, your friends, your mental satisfaction can come from anything apart from पैसा. आपको पैसे के अलावा और किस चीज़ से खुशी मिलती है? कुरान शरीफ पढ़े बच्चे हमारे, हम खुश हैं। पढ़े लिखे हम खुश हैं। जब हमने गरीब तरीन तबके से पूछा कि क्या पैसे से खुशी मिलती है तो उनमें से अक्सर ने कहा कि हाँ, यकीनन पैसे से खुशी मिलती है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों से जब हमने यही सवाल किया तो उनका कहना था कि पैसे का खुशी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट नो ये किस वजह से है, मे बी ये मिडिल क्लास वैल्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है। यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हमने ये गरीब तरीन तबके से पूछा कि उन्हें खुशी किस चीज़ से मिलती है पैसे के अलावा,
तो उन्होंने वो बुनियादी ज़रूरियात की बात की जिनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग कह रहे थे कि कपड़े, खाना, घर और बच्चों की तालीम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुशी के दूसरे पहलू भी गरीब तरीन तबके के लिए वो चीज़ें हैं जिसके लिए एक बेसिक सब्सिस्टेंस, एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम चाहिए। अगर वाकई इंसान खुश रहना चाहता है तो तहकीक ये कहती है कि रेगुलर की जाने वाली हरकतें, बेशक वो छोटे मामलात हों, रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश कर लेना, रेगुलर बेसिस पे उसी टाइम पे सोना, उसी टाइम पे जागना, रेगुलरली अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपकी खुशी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। बजाय इसके कि बंदा वेट करता रहे, कोई वाफर किस्म का जैक लगे, किसी अमीर माँ बाप की बेटी से शादी हो जाए और बाप सारी जायदाद आपके नाम कर दे, या कोई बिलियनियर अंकल आए अपने बेटे के साथ और आपका रिश्ता मांगे और उसके बाद आपकी लाइफ सेट होगी। ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स एंड डू देम ऑन रेगुलर बेसिस। और अगर कोई एक चीज़ है जिस पे आप फोकस करना चाहें अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, तो हार्वर्ड स्टडी ऑन हैप्पीनेस जो कि 75 साल से चल रही है और अभी भी इट्स ऑन गोइंग, उसके हिसाब से आपकी लॉन्जेविटी और आपकी हेल्थ और आपकी ओवरऑल वेलबींग और हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके रिश्ते हैं। मगर उसके बरक्स ये भी हकीकत है कि एक बुरी रिलेशनशिप में रहना उस रिलेशनशिप में ना रहने से बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। सो ये कुछ मामलात हैं जिन पे इंसान फोकस कर सकता है। बुनियादी तौर पे ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन रिलेशन जो कि आजकल के दौर में बहुत कम होते जा रहे हैं, उन पे फोकस करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम अपने ईगो के अंदर बंद होकर रह जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें हमें कॉल करने की ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स से हमने बात नहीं की अगर बहुत अरसे से, अपनी फैमिली में कोई लोग हैं जिनके साथ हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अंदर से हम एक मायूसी का शिकार हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी वो हालत क्यों है। तो तहकीक से भी ये बात वाज़ेह होती है और लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये बात वाज़ेह होती है कि इन्हीं कनेक्शंस को दोबारा रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है अगर इंसान खुश रहना चाहता है। ये व्लॉग मेरे दिमाग में उठने वाले सवालात और एहसासात पे बेस्ड है और इख्तिलाफ राय का हक है आपको। आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड ऑब्वियसली इस कॉन्वर्सेशन से हम एक दूसरे की लाइफ को एनरिच कर सकते हैं।